हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत का चैप्टर नंबर 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को हल करना। तो सबसे पहले आपकी बुक में दिया हुआ होगा, फिर से याद करें। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। तो फर्स्ट का क्या है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को फिर रिक्त स्थान होगा के रूप में वर्णित किया है। तो रिक्त स्थान में भरेंगे जंगली और बर्बर, ठीक है। फिर इसका ख है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को फिर रिक्त स्थान कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे आप, बिखेरना। इस प्रकार झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बिखेरना कहा जाता है। फिर गए है मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को रिक्त स्थान के बाद में है स्वामित्व मिल गया। तो रिक्त स्थान में क्या है, भूमि का। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। फिर इसका घ है असम के रिक्त स्थान फिर और बिहार की रिक्त स्थान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो इस रिक्त स्थान में भरेंगे चाय बागानों, फिर दूसरे में कोयला खानों। तो क्या होगा पूरा, असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, ठीक है। इस प्रकार यह होंगे रिक्त स्थान। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है सही या गलत बताए। तो क्या है इसका, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो आंसर होगा इसका गलत। फिर दूसरे क्वेश्चन का ख है व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। आंसर होगा इसका सही। फिर गए हैं बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। तो आंसर क्या होगा इसका सही। फिर घ है अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। आंसर है गलत। फिर है आइए विचार करें। थर्ड क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो आंसर है घुमंतू काश्तकारों के सामने समस्याएं। पहली समस्या थी अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। दूसरी जो समस्या है वह है घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। तीसरी है घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। इस प्रकार यह थर्ड नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो आंसर है इसका आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव। पहला बदलाव है आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को शासन में रखना होता था। और इसका तीसरा है आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए थे। इस प्रकार यह फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। तो आंसर है इसका दिकु आदिवासी मिशनरी, सूदखोर,
हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिक्कू कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए दिक्कू किसे कहते हैं तो यह है दिक्कू के बारे में। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण। पहला कारण है आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। दूसरा, आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। तीसरा, इसका आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं। चौथा है, आदिवासियों का मानना था कि मशीनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। इस प्रकार दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के ये प्रमुख कारण थे। अब देखते हैं 6th नंबर के क्वेश्चन को। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को किस तरह इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? 6th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग। पहला, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। दूसरा है, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तीसरा है, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। चौथा, बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहे और अपने खेतों में काम करें। इस प्रकार बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग इस प्रकार का था। एक बार फिर इस पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए आंसर को। आगे दिया हुआ है, आइए करके देखें। क्वेश्चन 7, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, लेकिन आपको इस प्रकार बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो 7th नंबर के क्वेश्चन को आप इस प्रकार कर सकते हैं। जात्रा उराव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके द्वारा धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जीतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह 7th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।